अहंकार ही खुश होता है, अहंकार ही दुखी होता है, अहंकार ही नाराज होता है, अहंकार ही खुश होता है। हमारे अंदर अहंकार के सिवा कुछ है ही नहीं। 24 घंटे अहंकार तैयार बैठा है, कभी भी खुश हो जाए, कभी भी ना हो, कोई भरोसा नहीं। वो तो आपने बहुत शुरुआती डिस्कोर्स होते थे उसमें बताया था, जिस दिन नाम देते हैं शुरुआत उस दिन से कर देते हैं। सूरज पूजो और नाम दे दो तो आज मांगीला बस अहंकार की शुरुआत हो गई। अब मांगीलाल के सुपर मांगीलाल। हाँ बस जितना अहंकार प्रबल होता है उतना आदमी दुखी होता है। अहंकार की मात्रा के बराबर दुख। हाँ, और जिसमें अगर अहंकार को पकड़ना हो तो सबसे अच्छा रास्ता है रिएक्शन। जैसे आप रिएक्ट कर रहे थे फोन पे, वो बोल रही, वो भी रिएक्ट कर रही, आप भी रिएक्ट, एक्शन रिएक्शन कंटिन्यू। जब मैंने खुद को ही पकड़ा, मैं जो कर रहा हूँ वो करता है। हाँ, मैंने उसके इस तरह से नहीं किया, अपने इस तरह से मैं जो कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं बचूं, मैं तो बचूं कम से। हाँ, कोई भी बात होती तो आप कैसे रिएक्ट करते, कैसे जवाब देते आपस में, जो क्विक बिना होश के। रिएक्शन बिना होश के होता है, होश हो तो रिएक्शन हो गई। और सारी तकलीफें या दूसरों से हमारे व्यवहार में कड़वाहट ये रिएक्शन पे। याद है अपन को पेपर बनाया था शुरू में, उसमें रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन, समाधि में जाकर के रिएक्शन खत्म, कंटिन्यूस रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन। आप देखना, अपने रिएक्शन को देखना कि हाउ यू रिएक्ट, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप कितने बेहोश हैं। जैसे किसी ने कोई जवाब आपको गलत दिया, कोई तो आपके अंदर रिएक्शन उठेगा, फिर भले होश आ जाए, लेकिन रिएक्शन पहले हो, मुंह से पहले निकल जाएगा। कई बार पहले भी होता है, रिएक्शन पहले हो जाता है। रिएक्शन पहले मतलब शुरुआत में धीरे धीरे तो फिर आप होश में आ जाते हैं, तो रिएक्शन उठता तो है, लेकिन आप अभिव्यक्त नहीं करते, अंदर चलता है। हाँ, कई बार तो मैं ऐसा होता होगा कि रिएक्शन तो आ रहा है, लेकिन आप अपने भीतर ही दबाए हुए हैं, बाहर प्रकट नहीं, और धीरे 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 भीतर भी उठना समाप्त हो गया। कोई कुछ कह रहा है, रिएक्शन जैसी बात कह रहा है, गलत बात कह रहा है, तो आपके अंदर रिएक्शन उठ ही नहीं रहा है। ये अल्टीमेट अवस्था कह रहा हूँ, मतलब यात्रा का अंत है यहाँ कि जब आप में आपके रिएक्शन उठे ही नहीं, या आप रिएक्ट करें। आप तो तभी कर सकते हैं जब होश में होंगे। वो जो रिएक्शन है वो हम नहीं करते हैं, हमारा मैकेनिज्म करता है, हमारे अंदर वैसा बना हुआ है कि वैसा ही रिएक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, व्यक्ति कोई बात करे तो, कोई परिस्थिति आए तो, कोई एक्सीडेंट हो तो, एक्सीडेंटल कोई बात हो तो, आप अपने थॉट्स को देखोगे तो एक्शन रिएक्शन ही चल रहा है अंदर, विचारों में भी। उन एक्शन और तो खासतौर से रिएक्शन को अगर आप पकड़े ना, तो आपका होश बहुत बढ़ जाए। कुछ विचार तो ऐसे हैं जिनके साथ भाव में वो पकड़ना और काम करना भी आसान है। कुछ विचार ऐसे आते तो पीक वाले होते हैं, भाव भी उसके साथ होता है। हाँ, मतलब रोना, गुस्सा, कठिनाई उसी को पकड़ना, कठिनाई जिसमें भाव और विचार दोनों
मतलब उद्वेग के। देखिए, आपको शायद ही कोई विचार पकड़ पाए जो इमोशन से युक्त नहीं है। ये दोनों साथ साथ है। इवन एक्शन, अगर माइंड में विचार, अंदर प्रशंसा या जो भी है निंदा जो भी, और शरीर में उसका असर, होता है बिल्कुल ये सही। तीनों एक मतलब हमारी पूरी बीइंग इन्वॉल्व होती है उसमें। शुरू की बात करें, शुरू में मेरे को कई दफे आपको याद हो तो मैं कहती हूँ जो बता रही हो उसमें इमोशन मत जोड़ो। जैसे कोई घटना घट गई, अब मुझे सुनाई जा रही, कोई बहस या गर्म बात हो गई है, क्रोध की बात हो गई, अब वापस आप जब मुझे सुना रहे हो घटना, तो वो सुनाते सुनाते उसी आ गई, मैं वापस उसी भाव 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 के साथ जुड़ जाता है। वो वहाँ आप इसको अध्ययन करना, ये तीनों हमारे आपस में इतने खूब जुड़े हुए हैं। क्रोध आती आपका भाव भी क्रोध का हो जाएगा, प्रेम आती आप प्रेम के विचार होंगे तो आप प्रेम में होंगे। आप भाव के जगत में भी वो प्रेम देखेंगे, बोली में भी वो प्रेम देखेंगे। गुस्से में होंगे तो किसी को पीठ, दोस्त की पीठ में जोर से मारेंगे, और आप भाव में होंगे तो धीरे से हाथ रखेंगे। आपके एक्शन से, आपके रिएक्शन से आपकी पूरी बीइंग का पता लग सकता है। सामने वाला भी जान सकता है, आप चाहो तो आप भी अपनी बीइंग को जान सकते हो कि मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ। मैंने रिएक्शन पर बहुत काम किया, रिएक्शन से ही मैंने अपने ईगो को पकड़ा। ईगो कैसे पकड़ो, क्या जानू ईगो क्या होता है? एक नया आदमी कैसे जाने ईगो क्या होता है? हर आदमी सोचता है कि मेरे जैसा नम्र आदमी नहीं इस दुनिया में, मैं तो सबसे प्यार करता हूँ, सबकी इज्जत करता हूँ, मेरे में कहाँ ईगो? गलतफहमी। हाँ, अभी एक बंधु से मिलना हुआ जो अपनी साधना में नहीं है लेकिन मित्र है, तो मैं उदय को गया था, उनकी तबीयत, मानसिक हालत ठीक नहीं। मैंने ये बात कही मैं कि हमारे सब दुखों का कारण ईगो है। तो वो तत्काल बोले मेरे में नहीं ईगो, बोलते ही समझ जाओ ही हो रहा था। मैं कि तुम में ईगो के सिवा कुछ है ही नहीं। उसको तो वो कैसे स्वीकार करे इस बात को जिसके दिमाग में बैठी हुई कि मेरे ईगो की बीमारी तो नहीं। और वो आदमी कैसे, मैं ये कहूँ कि तू ईगो के सिवा कुछ भी नहीं है, वो कैसे विश्वास कर, तुमने कैसे विश्वास देगा? मैंने ज्यादा बात नहीं की, वो बात वहीं ड्रॉप कर दी, ये कह करके कि तू ईगो के सिवा कुछ, मेरा दोस्त है, तू ईगो के सिवा कुछ नहीं हो। जितनी तकलीफ है ये सब ईगो के कारण। ईगो के बिना तकलीफ नहीं है, दुख नहीं है, टेंशन नहीं है। ईगो नहीं है तो कुछ घृणा नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, जितने भी नेगेटिव दुर्गुण हमारे अंदर हैं वो सब ईगो के बाल बच्चे। या यूं कहो कि ईगो ही क्रोध बन करके आ जाता है, ईगो ही घृणा बनता है, ईगो ही ईर्ष्या बनता है, सब ईगो के ही फॉर्म है। इवन मोह, प्रेम जिसे हम प्रेम कहते हैं, वो ईगो का फंक्शन। मोह जो है वो ईगो के द्वारा संचालित, वो प्रेम जो है वो आत्मा से है। आत्मा में जब तक स्थापना नहीं हो प्रेम को जान ही नहीं सकते आप कि प्रेम क्या होता है। दुनिया में सब एक दूसरे को प्रेम करते हैं, माँ बेटे को प्यार करती है। अरे माँ बेटे को प्यार नहीं करती, माँ बेटे के मोह में है। मोह का मतलब अटैचमेंट, चिपकाव, दो व्यक्ति में चिपकाव हो जाता है मोह में। प्रेम में तो सबके प्रति, कोई भी हो, पशु हो या मनुष्य हो, प्रेम है आत्मा का धर्म। मैंने बताया तुम्हें, न्यूट्रल में जब आप आते हो तो यहाँ न सुख है न दुख है, न क्रिया है न प्रतिक्रिया, न पाप है न पुण्य।
कि वो न्यूट्रल में आ गए। तो घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध सब है भाई। आप पॉजिटिव होंगे तो खुश होंगे, रिएक्शन तो हुआ। अपनी चीज हुई तो आप नाराज होंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव, तो मोह है वो पॉजिटिव, प्रेम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। होता है। प्रेम में आने के बाद कोई चीज गलत नहीं लगती। बहुत ठीक। यथावत दिखता है जगत पूरा, यूं कहीं जैसा होता है। कोई किसी का मर्डर कर रहा ना, तो आप मर्डर होते हुए देखेंगे, ऐसा है। आपके भीतर कुछ भी नहीं हो, खाली वो न्यूट्रल में आ गए। तो जो क्रोध और प्रेम, मोह, दया और निर्दयता, ये डुअलिटी है। पॉजिटिव में आए आप तो मोह में आए, और नेगेटिविटी में गए तो आप घृणा में, नेगेटिविटी में गए तो क्रोध में गए, और इसी को पॉजिटिविटी में आए तो दया में आ गए। दया क्रोध का ही पॉजिटिव फॉर्म। तो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आना अच्छा है। हाँ, कम से कम पॉजिटिव तो हो। पॉजिटिव तो हो, कम से कम आराम में तो हो। मोह में उतरो। अरे बाबा मैं क्या बताऊं आपको, ऐसे भी लोग आए मेरे टच में जिनमें मोह ही नहीं। प्रेम तो बहुत आगे की बात, मोह ही नहीं किसी से, न बच्चे से, न पत्नी से, किसी चीज से मोह नहीं। और वो ये सब, और वो कम से कम 35 साल से साधना की तलाश में आश्रम पूरी इंडिया में घूम चुके, आश्रम वो फिर वो मुझे मिले। तो वो ये समझ गए कि मैं तो जीत रहा हूँ, वैरागी है, मेरा तो कहीं अटैचमेंट। समझ रहे हो समस्या, समझ रहे हो। अब उनको ये जज करना कि मोह पैदा करो, प्रेम तो बहुत दूर की बात है। मोह नहीं है, ये वीकनेस है। अभी तुम इतने भी डेवलप नहीं हुए हो तुम्हारे अंदर मोह पैदा। राग हो तो वितराग हो। हाँ, राग ही नहीं है तो वितराग कैसे हो गए थे? और वो हर वक्त बेचैन, वितरागी कैसे बेचे? हाँ। जिसने सब छोड़ दिया वो कैसा बेचे? और वो एक पल के लिए भी शांत है, 2 दिन भी घर नहीं टिके। आए घर पे आए, 1-2 दिन रहा, फिर अब फिर कौन से आश्रम पे चले? जैसे आश्रम कम से कम 150 आश्रम देख डाले, गुरु टोक डाले, लाखों रुपए खर्च कर दिए इस काम। फिर जब मुझे मिले तो फिर मुझे परसों लग गए उनके अंदर मोह पैदा करना। उनका बच्चा बीमार, लीवर खराब हो गया, शराब पीने लगे। वो लीवर इतना खराब हो गया कि उसको काटना पड़े और दूसरे लीवर का टुकड़ा लगा लो। उनकी सिस्टर, भाई की बहन ने अपना लीवर दिया, उनको शूट कर गया। तो मैंने उनको कहा तुम वहां रहो। उन्होंने कहा कि कल ऑपरेशन है और आज शाम को मैं निकल रहा हूँ। और मैं कल ऑपरेशन, आज कल तो मुझे डॉक्टर करेंगे, मेरा कोई रोल नहीं। मेरी वाइफ यही है, मेरी बच्ची है, ये संभाल ले, मैं कर नहीं, तुमको वहीं रहना। और जब तक वो बच्चा वहां है तब तक रहना। फोर्स किया, वो रहे वहां। ये बात सुनी कि मैं कह दूं तो फिर वो टालते मां, वो रहे वहां। और रहे जो ऐसा मुंह बना उनका कि पत्नी खुश, बच्ची खुश, लड़का खुश, पूरा घर भर खुश। कभी ये हुआ
जो कभी 2 दिन भी घर पे क्या हो रहा है उसे, वो पत्नी बीमार है, वो घर आया है, दूसरे दिन ठेला लेकर आओ। वो ही नहीं जन्म लिया तो प्रेम यानी ये समय समय डेवलप होता है। सब पशु जगत में मोह है। आप देखो गाय का बछड़े के प्रति, शेरनी का अपने बच्चों के प्रति, पक्षियों का अपने अंडों के चूजों के प्रति, वो अटैचमेंट है नेचुरल, अपने आप उनके भीतर इंस्टिंक्टिव, वो उनको वो फंक्शन कर। तो मोह वहां भी है। हो सकता है वनस्पति जगत में हो तो भी अपन कुछ नहीं जानते, क्योंकि जहाँ चैतन्य है और शरीर है तो मोह हो गई। तो मोह जब पैदा होता है और मोह में आदमी उतरता है तो मोह के विकास में कई जन्म लगता है। कई जन्मों में वो पूरे मोह में पड़ने की क्षमता में। तो आपने देखो अभी न्यूज में है कि कोई सैनिक मारा गया, वो सुन करके उसकी पत्नी बेहोश। ये कि इतने एक हो गए दोनों कि अलग होते ही प्राणों पे दी। आपने देखा होगा प्रेमी प्रेमिका सड़कों रेलों के सामने कट के मर जाते हैं, दोनों के दोनों। अब सोचो मोह की हद कि एक दूसरे के बिना जी न सके, एक मर जाए तो दूसरा भी मर जाए। तो ये मतलब मोहिनीय से लेकर के परम मोह तक जब कोई आता तब वो मोह इतना दुखदायी हो जाता है उसे कि उसके लिए फिर इसके सिवा कोई रास्ता नहीं रहता कि वो आध्यात्म में जाए, ध्यान हो। इसमें आने के लिए वो मोह अनिवार्य है। एक्सट्रीम वो किसी के प्रति हो, रुपए पैसे कमाने के प्रति हो सकता है, जिसे लोग कहते हैं वो मोह का ही एक फॉर्म है। वो लोग इसलिए कहते हैं कि वो वस्तु पदार्थ के प्रति है। वो मोह, उसी लोग को मोह इधर इसलिए कहते हैं कि मेरा बच्चा है। प्रेम की अवस्था में ये सुख दुख, नेगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों समाप्त हो और आप न्यूट्रल कर, निष्पक्ष। आपने देखा कोई दो व्यक्ति आपस में गर्मा गर्म बात कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उलझ रहे हैं, आप अच्छी तरह से देखते हैं कि कौन कहाँ गलत है। अगर आप दूर से देख रहे हैं, सारा तमाशा देख रहे हैं, तो दोनों को देख सकते हैं आप एक निष्पक्ष होकर के। ये बात इसकी गलत, ये बात इसकी गलत, ये सही है, ये सही है, और ये एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, ये भी आप देख लेंगे क्योंकि आप न्यूट्रल में। लेकिन कोई आपका भाई है और किसी गैर आदमी से उलझ रहा है, ये पॉजिटिविटी, ये नहीं। गैर आदमी के साथ नेगेटिविटी, अपने दोस्त के साथ, भाई के साथ पॉजिटिव। तो ये आदमी इसके साथ पॉजिटिव होगा भाई के साथ, तो वो भाई की नेगेटिविटी को नहीं देख सकता, नहीं देख सकते, सही माने। उसकी नेगेटिविटी को नहीं देख सकते क्योंकि उसके प्रति पॉजिटिव, और उसकी पॉजिटिविटी नहीं देख सके क्योंकि उसके प्रति वो नेगेटिव है। ऐसे हम झूठते रहे। ध्यान उसी सेंटर में आने के लिए, वही न्यूट्रलिटी में आने के लिए। ध्यान यानी आप जब ध्यान में निर्विचार हो जाते हैं, खाली हो जाते, ये खाली होने का मतलब मैं किसी चीज से टच नहीं हूँ। हाँ, कोई चीज मुझे, तभी तो मैं खाली भाव से नहीं। आप देखेंगे कभी जब भी समाधि का अनुभव होगा, आप देखेंगे भाव है, विचार है, क्रिया है,
तीनों का। अब ईगो कैसे हो? इन तीनों के बिना तो ईगो चल ही नहीं सकता। उसको विचार चाहिए, भाव चाहिए, एक्शन चाहिए। और इसीलिए समाधि में जाने में सबसे बड़ी कठिनाई, सबसे बड़ा संघर्ष हमें ईगो से करना। ये ईगो जा के नहीं जाए, चला गया और फिर आ जाए, नसोड़ के ढीठ। ये ईगो ढीठ है। जोर लगाओ कितना ही, कब आ जाए और कब रिएक्शन कर दे पता ही नहीं लगेगा। और ये ईगो इतने रूपों में होता है, कई बार पता भी नहीं चलता कि ये ईगो ही था। जैसे संज्ञा को मैं पिछले 5-6 सालों से हम अपनी अपेक्षाओं की नजर से देख, मतलब मैं इसको पिछले 5-6 सालों से समझता रहा कि मेरी इससे ये अपेक्षाएं उस नजर से देखा, और ये भी एक ईगो है। हाँ, अपेक्षा का मतलब ये है कि आप बंधन में आ गए। मैं बंधन में आ गया, चाहे वो मेरे बनाए हुए। हाँ, फिर कुछ ऐसा ही मेरी पत्नी भी देखती है अपेक्षाओं की नजर से। हाँ, और इसको मैं ठीक से समझूं, इसमें इसी में साइड है। हाँ, महीने 1.5 महीने पहले इसने एक विस्फोट किया, और तब उसने मेरे दिमाग में विस्फोट किया कि मैं उसको, मैं जैसी है वैसी क्यों नहीं ले गया। हाँ, 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 वो कितना कठिन है उस समय। वो कितना कठिन, और मेरे को अपने आप को बदलने में समय लगा इस अरे वेरी गुड। कि ये जैसी है वैसी मैं देखना स्टार्ट। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ये वो जो कहते तो हैं, अब मेरे को वो आवेश और गुस्सा नहीं होता, तो मेरी जो अपेक्षाएं थी सदमे गायब हो गई, पर अपेक्षाएं धीरे 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 ढीली, और मैं बेटर हुआ। और सबसे अपेक्षा है, हाँ, सबसे इससे ही नहीं, इनसे भी, अपने स्टाफ से भी, अपने चपरासी से, अपने बॉस से भी, मतलब हर आदमी से मिलते हैं हम अपेक्षा के साथ मिलते हैं। अपेक्षा। दोस्त आ रहा है तो अपनी अपेक्षा होती है कि वाह यार मजा आ गया, और वो प्रेम से नहीं बोल रहे, इधर उधर निकल जाए। देखो वो अपेक्षा जो टूटती है, अब वो दोस्तों माध्यम बना आपकी अपेक्षा को बताने के लिए कि आप अपेक्षा पाले हुए हो। किसी से कोई अपेक्षा नहीं हो तो क्या तकलीफ, अपेक्षा ही नहीं। मम्मी रोटी बनाएगी, मम्मी रोटी नहीं बनी, या कहीं चली गई, या लेट हो गई, अपेक्षा ये है कि टाइम पर नहीं, वो अपेक्षा टूटी। अब देखना, अपेक्षा शब्द बहुत बढ़िया, ये भी साधना का बिंदु है। ये बहुत ढीला पड़ा, बहुत ढीला। कम से कम मेरे को सुकून मिलने लगा कि मैं इस संज्ञा को संज्ञा जैसी ही देखूं। बहुत कठिन बात। मेरे जो बनाए हुए मापदंड है उससे नहीं देखूं। हाँ, जो व्यक्ति जैसा है वैसा ही देखना, करेक्शन नहीं करना। करेक्शन नहीं कर ही नहीं सकती कौन किसी बाप रे, अब वो नहीं चाहिए। बहुत कठिन पड़ा मेरे लिए, बहुत बहुत है भी, है भी। बहुत कठिन था। अपेक्षा वाला आदमी सुखी नहीं रहता है, क्योंकि हर जगह अपेक्षा टूटती है। टूटती है। आपकी अपेक्षा को कौन ख्याल करता है? आप तो अपेक्षा करते हो आपको मेरे साथ ये व्यवहार करना चाहिए, और कल आप छोड़ के चले जाओ, अरे यार मैंने इतनी हेल्प की, इतना कोशिश, ये अपेक्षा आए। आपकी चाहत आपको दुखी करती है। हाँ, आपकी चाहत आपको दुखी करती है। हाँ, चाहती दूसरे, चाहती तो दुख करे तो दुख क्या, बाकी तो सब है। अब देखो, सब है, उसका संतोष नहीं है, जो अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, दिमाग वही वही जाता है, वही जाता है, जो हमारे खो जाता है, अपेक्षा नरक है, नरक। और आपको शांति से न बैठने, तुमसे तो ये अपेक्षा नहीं थी, आपने बांधी क्यों? आंखों में देखो,
तो सामने वाले को पता ही नहीं होता कि ये अपेक्षा है। हम कहते तूने ये गलत किया, ये अपेक्षा कुछ है ही नहीं है। अपेक्षा करते हैं अपेक्षा, और आप ध्यान करते हैं तो अपेक्षा टूटने पर आप में स्वतः धीरज आएगा, धीरज आएगा। प्रेम आता कोई बात नहीं, आपका मन करेगा कोई बात नहीं। कल कपड़े देने चले गए प्रेस के लिए, तूने कपड़े नहीं दिए क्यों? तेरा भी खुद देने गए प्रेस के कपड़े, तो मैंने कहा नहीं आ रहा है, आ रहा है, कोई शिकायत नहीं। सेल्फ हो जाता है। ये चेंज आता है। पैसे दिए तो करती पहले जो ऑफेंडेड हो जाते थे अब उतने नहीं होते। अब ऐसे नहीं। अब वो इसको जो दिख- बड़ा मामला नहीं बनता है, वो थोड़ा सा हुआ आदमी समझ गया। मेरे भी हुआ था, तो मैं खाना बनाना शुरू किया ना, ईगो में चोट लग रही थी, मेरे को गुस्सा लगा, तो ये क्या सर, ये धीरे 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 2-3 दिन एक दिन ऐसी घटना घटी, किचन में काम कर रहा था, चिड़चिड़ा भी आ रहा था, गुस्सा भी आ रहा था, सब काम वाम करके जैसे ही कमरे में गया तो एसी चल रहा था, कुर्सी बैठा, तो मैंने वहाँ बैठ दी, मैंने कहा यार रिलैक्स, वापस किचन में गया, मैं यहाँ क्यों चिड़चिड़ा था, फिर वहाँ का आबो देखा, माहौल देखा, पूरा गर्मास, वो गरम गरम बपरा था, मैं कहा नहीं यार कल से इसको ठंडा करेंगे फिर अंदर घुसेंगे। खिड़की खोली, एडजस्टमेंट चालू किया, अब गैस चालू करो, मतलब मैं रिलैक्स होके गया ना, मेरा वजन कम हो गया ना, आराम से बैठने में कम हो गया, जैसे भी लोगों में एसी का वातावरण, मैंने कहा मैं रिलैक्स, बैठते ही रिलैक्स हो, पर वहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ नहीं, ये तो तुम जब परीक्षा देने जाओ तो पढ़ के मत जाना, ध्यान करके जाओ। हाँ पढ़ा हुआ याद आ जाएगा। वंडरफुल चेंज आता है, हाँ, वंडरफुल। आप रिलैक्स हो जाते हैं, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, तो आपकी मेमोरी ताजा हो जाती है एकदम, आपको बराबर याद है। और अगर आप कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, सुबह भी उठ कर पढ़ रहे हो, फिर परीक्षा के लिए जा रहे हो, तो पहले ही आपने खोपड़ी को तपा दिया, सही। ये तो पहले ही एग्जॉस्ट हो चुकी है। अब वहां पर वो जल्दी जल्दी करो, ये लिखो तो ये भूल जाओ, ये लिखो तो ये भूल जाओ, ये डिस्टर्ब मत। उसके पहले पूरा है, यानी मैं एक वक्ता थे जिनको इनवाइट किया गया था बोलने के लिए किसी सभा में, वो सेल टैक्स ऑफिसर, तो उनको व्यापारियों को बात करनी थी। उन्होंने फिर वहां से आके बताया कि आज मैं ध्यान करके गया, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने कुछ भी सेट नहीं किया कि मैं क्या बोलूं, एट रन मैं गया, ऐसा मैं कभी नहीं बोला। उन्होंने बताया कि ऐसा मैं कभी नहीं, सहज निकलता है, अटेम्प्ट नहीं होता। जो प्रभावित करने के लिए बोलते हैं उनके दिमाग पे बहुत प्रेशर होता है, उनको तो केयरफुल रहना पड़ता है। अगर आपको बहुत अच्छा दिखना है तो केयरफुल है आप, वो बहुत अच्छा आप तब दिखते हो जब केयर फ्री होते हो, केयरफुल तो तनावग्रस्त होता है। आप सहज रूप से जाए कहीं भी, आप ये अब जैसे मान लो तुम्हारी महिलाओं की किटी पार्टी या कोई मीटिंग है, आप सहज भाव से जाएंगे तो आप बहुत अच्छे रहोगे, और दूसरों को इम्प्रेस करने के हिसाब से आप गए, इम्प्रेस करने के हिसाब से आपने बोला तो आपका वर्स्ट परफॉर्मेंस होगा, वर्स्ट। वो सब जानते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, और नाटकबाजी भी सब एक दूसरे की जानते हैं, लेकिन सहजता वहाँ अचंभा, वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, वो नहीं होती किसी में, वो किसी के पास नहीं। जो प्रभावित नहीं करता वो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। ये बात है, सबसे बड़ी चीज है सहजता।
ये लाएगा ध्यान। आप जितना ध्यान आपका बढ़ता जाएगा आप सहज होते जाएंगे, सरल होते जाएंगे, आपका टेढ़ापन निकलता जाएगा, टेढ़ापन दिखने लग जाएगा। ईगो का है टेढ़ा। इनको ही टेढ़ा करता है। आपने देखा महिलाएं यूं करके बात करती हैं, कभी यूं कभी यूं कभी दुपट्टा यूं। ऐसी महिला देखी मैंने कंटिन्यूस बिजी अपने आप में ठीक कर रही, कंटिन्यूस। मैं करीब आधा घंटा रहा हूँ, उसका हाथ थिर ही नहीं। सोचो वो कितनी सेल्फ कॉन्शियस, हाँ, प्रेशर अंदर। और वो इतनी बुद्धि दिख रही थी जो कर रही थी, जो बातें कर रही थी, तो वो भी स्टाइल में वो कैसे बोलते हैं आजकल, इंग्लिश। ये बोलती है स्टाइल नहीं सही। ऐसे सुरभि जो बोलती है दिनेश की बच्ची, वो भी स्टाइल से बोलती है। वो स्कूल में पढ़ाते ही वैसे बातें ही शैली बातें ही ऐसे ही करती, उनका जगत वो सा ही है। ये जितने मैनर्स सिखाए जाते हैं, एटिकेट डेकोरम, ये जो सिखाए जाते हैं, ये सब नकली है। औपचारिकता है, फॉर्मेलिटीज सब नकली। एक मेरे घर पर क्या, हाँ, किसी की मनवार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। खाना खाना तो एकदम, चाय उनको ऑफर करने के पहले पूछ लिया जाता है कि आप कौन कौन चाय पिए। अब पीने वाले 3 और बना ले 4 तो वो एक तो बेकार है, तो पहले ही पूछ लो। तो और पहले कह देता हूँ कि फॉर्मेलिटी नहीं हो गई, तुम खाना खाओ, पेट भर के खाना, और रखू कोई नहीं कहेगा। पहले ही कहते सही है बेचारा, बेचारा अपनी इच्छा अनुसार। अब समस्या आई। मेरा एक दोस्त, उनको सिन्हा जी के दर्शन करने थे, उनके ब्याई जी, बयान जी, लड़का लड़की से 5-6 लोग, तो खाना मेरे घर पर। मेरे दोस्त ने कहा कि यार वो मैं हूँ जानता, ये तो मथुरा के, और अगर मनवार नहीं करोगे तो ये तो मतलब एक रोटी के बाद ही मनवार चालू हो जाए। मैं फिर आदमी तो अभ्यास भी नहीं, हमारे घर में किसी के अभ्यास नहीं। अब क्या पता उन्होंने भरपेट खाया कि नहीं खाया, 1-2 दफे किया, लेकिन ज्यादा जैसा वो अपेक्षा कर रहे हैं, अपेक्षा तुम्हारी पूरी भूखे रहो तो रो भैया, तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे पेट को संतुष्ट करने के लिए मैं मेरा माइंड खराब नहीं कर सकता। और सहजता में इतना मजा है, इतना मजा है, क्योंकि आप हर्ट होते ही नहीं कहीं, आप सहज, जगह नहीं मिली तो खड़े, क्या करोगे, खड़ा जगह बैठ गए। अगर आप लोगों को जीना आ जाए ना, कहीं तकलीफ नहीं है, कहीं तकलीफ सब हमारी अपेक्षाओं की। आपकी अपेक्षा टूटती है और आपको आपका ईगो झंझन आ जाता है, झंझन आ जाता। मैंने आपने कहा कि मैं 6 बजे आ जाऊंगी, और अब नहीं आ रही, 5 हो गए, 10 हो गए, 15 हो गए, 6:30 हो गई। ये मेरे अंदर क्या दुख पा रहा है, अपेक्षा। मैं ये अपेक्षा करता था कि तुम 6 बजे पहुंच जाओगे, इतनी लेट कैसे, बहुत दिमाग खराब, बहुत शंका पे शंका, आऊँ क्या कर लूँ, कहीं कुछ हुआ तो नहीं। ये 2000 विचार समय पकड़। ट्रेन का टाइम 10 बजे का, और ट्रेन 3 घंटे लेट। अब वो अपेक्षा टूटी, तो वो 3 घंटे या तो प्लेटफॉर्म पर घूमते हुए, उधर जिधर से आती उधर देख
और ये आराम कुर्सी पर बैठ के आप आराम से 3 घंटे रेस्ट करो। दोनों स्थितियां हैं। पसंद आती है। आप अपने को टेंशन में डालते हो कि आराम में डालते हो? ये छोटी छोटी बातें हमें ईगो को हैंडल करने में मदद करती है। ये छोटे छोटे नजरिए खुल जाए ना, और उस समय याद आ जाए जिस समय ऐसा होगा। और ये जो आपने कही कि इसको मैं जैसी ये है वैसी देखूं, हाँ, यही तो साक्षी इसी को कहते हैं। पहले तो अपन साक्षी से अपने मनोभाव देखते, विचार भाव, इन चीजों को देखते और उनके प्रति संघर्ष करते। कई दफे अगर कोई विचार पकड़ लिया तो अपने को झूल जाती कि क्या विचार पकड़ लिया, ये क्या हैंडल किया, अपेक्षा नहीं ऐसा है। अब खत्म चलता तो कम से कम वो संघर्ष तो खत्म हुआ कि यार ये कब जाएगा, स्वीकार कर लिया। ये और रेजिस्ट तो करते हैं उसको, तो वो दो फोर्स लड़ते हैं। जैसे बुखार आ रहा, तो बुखार का आपको ताप या उसकी तकलीफ आपको सहन करनी, और यार ये कब जाएगा, दिमाग को भी बुखार, एक तो और बुखार पे शारीरिक बुखार पर मानसिक बुखार का बुखार सच्ची को 60% अपने अपने को दुखी किए हुए हैं। कोई दुख है ही नहीं, कोई दुख है ही नहीं। एक और भी मैंने नोट किया इसी सर कि जितनी तैयारी दिन भर में गड़बड़ की होगी वो सुबह सुबह के थॉट में आ जाती है। पूर्वाभास वो तैयार करता, चाहे विचार के रूप में हो, ईगो के रूप में हो, अपेक्षा के रूप में हो। सुबह घूमते हुए मैंने इस चीजों को बोझ पकड़ा। मैंने कहा आज ये आया, ये दिन में गड़बड़ करवाएगा मुझसे, तो धीरे धीरे उसको पकड़ता चलता। अभी भी कभी चूक होती है, आते वहां भी जैसा है वैसा देख लो, जैसा है वैसा। क्या जैसे कभी नहीं आते, आज आ गए, महीनों बाद आज आ गए, तो आपको ये लगेगा कि यार ये बीमारी अभी भी है। ना ये मत देखो, अभी भी ये बीमारी है। आराम से देखो वो गेस्टाल्ट चेंज हो रहा है। हाँ, फिर तो मेरा बहुत कठिन, बहुत भारी, बहुत भारी काम है। सीधा खिसकाने जैसा। आपकी औकात बदलने वाला। हाँ बिल्कुल, आप क्या है जो सही शब्द, चीज को जैसी है वैसा। अब छोटा बच्चा जैसी शैतानी कर रहा है, गुस्से में नहीं आना है, वो कर रहा है वो देख लो, वो बिना गुस्से में आया आपको सजेशन देना है तो सजेशन दो, लेकिन वो नहीं माने, आप जो करना हो करो, लेकिन उसको देखते रहो कि ये बच्चा है, इसलिए याद रखो बच्चा है, ये बच्चा मुझे बच्चे को बच्चे की तरह ही देख रहा है। इमोशन इन्वॉल्व ना हो जाए, मुझे गुस्सा ना आ जाए, मुझे चिढ़ना ना हो जाए। जैसा है वैसा देखना, जिस रोज आ जाएगा आप मुक्त। ये मुक्तावस्था, ये मुक्तावस्था में ही संभव है। जैसा है वैसा देखना और उससे प्रभावित न होना, ये न्यूट्रल है। आप न्यूट्रलिटी में न ये अपेक्षा है न ये अपेक्षा। मान लो आपका कहना उसने मान लिया, आपको खुशी नहीं हो, मान दिया है, नहीं माना है, बस इतना ही। बस आगे कोई बहुत लंबी साधना है, बहुत लंबी साधना। आवेश कभी कभी आ ही जाता है, क्या करें, आवेश आ जाता है कई बार एकदम से। हाँ, वो इन्वॉल्व कर लेता है, खींच के ले जाता है उनको। लग रहा है ये खींची जा रही। हाँ, अगर आपका जैसा समय चल रहा है, गुड बैड,
जैसा चल, आप जानते हैं कि अभी टाइम अनुकूल चल, अनुकूल टाइम आता है, आता है, प्रतिकूल टाइम आता है, प्रतिदिन आता है, प्रतिदिन आता है। प्रतिदिन। आप दिन भर में अगर देखेंगे तो अनुकूल और प्रतिकूल आपके बराबर, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब आप ये धीरे धीरे देखना शुरू करेंगे कि अभी जैसे कुछ दिनों में ध्यान बहुत अच्छा लगता है, और फिर कुछ दिनों में ध्यान में आप लेते हैं कि पूरी ट्राई के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। इच्छा बढ़ जाती है। कभी नींद बहुत अच्छी आती है, कभी नींद बहुत छिछली आती है, वो पीठ पर चलता है। मतलब इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव अप डाउन, अप डाउन, ये सब हमारा ये ऑब्जर्वेशन से पकड़ में आते हैं सब। जो जैसा है वैसा देखने पर आते हैं। अगर आपको मालूम है कि मेरा टाइम नेगेटिव चल रहा है तो आप पहले से प्रिपेयर्ड है, आप पहले से तैयार है कि मेरा मुझे अभी सबर कर, गुस्सा आ सकता है किसी गुस्सा कभी भी आ सकता है, किसी से भी भिड़ सकता हूँ मैं, तो आपको पहले मालूम है। अपने आप को जैसा मैं हूँ वैसा देखना तो और भी कठिन, बहुत कठिन, बहुत कठिन, बहुत कठिन। मेरे को इसमें बहुत संघर्ष करना, और मैंने हमेशा अपने आप को कुछ गलत पाया, या मैं ये सोचता था लेकिन मैं ऐसा हूं, ये मेरे को पहले नजर नहीं आया, क्योंकि वो जस्टिफिकेशन उसको बिगाड़ दे, रेशनलाइजेशन उसको बिगाड़ दे और अपने को बचा लेता। एग्जैक्ट अपने को एग्जैक्ट ऑब्जर्व करना, ये जो कह रहे वो बात जब तक नहीं आएगी कि जैसा है वैसा देखो, प्लस माइनस नहीं, बहानेबाजी नहीं, क्लियर कट, और ऑब्जर्वेशन से ही मैं आप लोगों को पहचानता हूँ। आपके बारे में जो मेरी जानकारी होती है वो तुम्हारे ऑब्जर्वेशन से आती है कि तुम कितना बारीक अपने को पकड़ लेते हो। जैसे तेरे सिजारी के तेरा झगड़ा हो, तेने बताया कि वो ऐसा बेटा आ गया, फिर मैंने तेने का कौन, फिर तेने तो तेरा अपना बताने में तेरे को तकलीफ पड़ी, मैंने क्या, वो शुरुआत की बात है, बादाम नहीं होती। अब उस ऑब्जर्वेशन को मैंने ये कहा और मुझे ये हुआ, उसने क्या किया, कहा क्या किया, वो महत्वपूर्ण नहीं है। सही बात। मैंने आप देखना, कभी भी दो आदमियों के झगड़ा हो, आप कभी किसी से झगड़ा हो, तो आप अपनी बात को तो सजा धजा के रखेंगे, उसकी पूरी बिगाड़ के रखेंगे और एक करके रखेंगे, बड़ा चढ़ा भाई मैं तो, उसने मेरे को यूं कहा, अरे तेने क्या कहा, उसने कहा जो तो ठीक है, तुमने क्या कहा वो नहीं पता। आप देखना कभी नजर तो दूसरों पर है, तो इसका मतलब ऑब्जर्वेशन नहीं है कि मेरे ऑब्जर्वेशन का मतलब है उसको छोड़ो, अपने को देखो कि मुझे क्या होगा, और वो भी बिना जस्टिफिकेशन के, बिना पक्षपात के, न्यूट्रल होकर के अपने को देखना। इन्होंने कहा जैसा है वैसा देख, बिना पक्षपात के, बहुत कठिन। ये सारी दुनिया पक्षपात पे जीती है, निष्पक्ष तो केवल मुक्त आत्मा, केवल उसके पहले साधक भी नहीं, साधक भी कभी इसमें कभी इसमें कभी है जैसा देख सकता है, कभी है जैसा नहीं देख पाता, तभी तो वो बुद्ध नहीं है साधक। पर हमको गलत फहमी ये रहती है, बच्चों को समझाते हैं तो हम निष्पक्ष, ये गलत फहमी है, पक्षपाती। इसका मतलब अपने को वो पूरा ऑब्जर्व नहीं करता, नहीं, जहाँ पक्ष मतलब पॉजिटिविटी
और नेगेटिव। मेरे भीतर मैं पॉजिटिव होता हूँ तो कैसा हूँ, मैं नेगेटिव होता हूँ तो कैसा हूँ। इन दोनों पक्षों को देखना बराबर, नेगेटिविटी और पॉजिटिव, इन दोनों को देखना, न्यूट्रल होना। न्यूट्रल ही ये देख सकता है, निष्पक्ष ही पक्ष को देख सकता है। अब हमको कितना निष्पक्ष होना चाहिए। तो हम तो पहले पक्ष निर्धारित करते हैं। हाँ नहीं, इस बारे में सब हमारे दिमाग में तो पक्ष ही बड़ा कौन सा बड़ा कठिन है। बहुत 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 इतना होश चाहिए उसके लिए। बहुत और शायद इसीलिए किसी को बेहतर नहीं करते, किसी लिए गाय की पूंछ चाहिए। हाँ ये पूंछ के बिना नहीं बेहतर। बस और ये होश पूंछ है, ये बहुत ये ऑब्जर्वेशन पूंछ है। और बेहतर नहीं ये अपनी ही गंदगी देखना, अपना ही नाराज होना, प्रसन्न होना देख, पक्ष पक्ष को देख। होश है वो निष्पक्ष। अब आप उसको भ्रष्ट कर दें जस्टिफिकेशन के द्वारा। एक उदाहरण दूं, एक तुम्हें क्रोध आता अभी भी तो बहुत कम, बात तो 95% कम हो, बाकी 5% तो हुआ। मैं एक आध एग्जाम्पल देता हूँ। ऐसा तो कोई गुस्सा नहीं आया कि जो बताने में सब समझ गए उसके होश की स्थिति। उसका ध्यान कितना फर्क पड़ गया उस पे कि मैं कितना कवर कर लिया उस पे। मैं कहता हूँ इस 95 को छोड़ दे, काम तो गंदगी तो इस 5% में है बाबा। अब वो 95 से खुश होगा तो वो 5% पर उसकी निगाह ही नहीं जाएगी। ऑब्जर्वेशन कैसे भ्रष्ट हो जाता है पता ही नहीं लगता। वो तो बैक्टीरिया वापस पे। हाँ वो वापस वो संतुष्टि दे देता है। और जब मौका आता है तो असली रूप में आ जाता है, तब का वही जीरो लेवल का रिएक्शन उससे हो जाए। होता है जो बार बार होता है। हाँ बार बार जब मैंने ये समझा कि अब काफी ठीक स्थिति है, तब वही घटिया स्तर वापस नहीं करेगा। हाँ विपरीत परिस्थितियां आपने उसमें नहीं है, उसमें देखो आप अपना वास्तविक रूप दिख जाता है। अपना वास्तविक रूप दिख जाता। कहीं पर अरे कहाँ साधना हाँ नील जैसी लगती है क्योंकि अपन इतने गए पूरे पिक्चरपन के साथ, पिक्चर मतलब पिक्चरपन के साथ आता है। हाँ तो पढ़ने में नहीं नहीं मतलब लगता है किसी ने यात्रा की नहीं। हाँ वापस जीरो बिल्कुल सही है। अपना पिक्चर अपने अपने द्वारा ही देख ला। हे भगवान वो बड़ा बार बार देखना। मेरे को टुच्चा होना अच्छा, अपने टुच्चे को देखना खराब। कभी कभी तो ये फीलिंग आती है ये होश में नहीं होते तो इतना बड़े मस्त जी रहे तो गंदी ऊपर से देखो और उसको। इसलिए मैं हमेशा मार दूंगा किसी चीज को। मैं ऐसा हुआ कि मेरे क्रोध आने बंद हो गया। ये बात मैं कर रहा हूँ 1990 आई। और एक बार ऐसा आया कि मैं जीरो, ऐसा 2-3 दफे हो गया। मेरी जिंदगी में पढ़ना ही अपना गुस्सा आता है। अपने को गुस्सा और कभी भी आ सकता है। सबको कह रखा जीरो स्वागत जिंदगी बेटा। मैं तो बुद्ध हो जाऊं तो भी यही कहूंगा। अपना ईगो तो खत्म कर, ईगो तो नहीं आए, नहीं तो मेरा गुस्सा भी आता। ये भी एक का परसेंटेज और 95% नहीं आता परसेंटेज में जोड़। और जो 5% बचा
वो 95% तक आज भारी, नहीं। हाँ 90%, 95 किया वो तो छोटी मोटी बातों पे किया। तो 5% जहाँ आपको चुपना हो ही जाए, इतनी बुरी लगे वो बात कि आपको चुपना हो ही जाए, और फिर आपको फोटो आए तो और परमाणु बम मुझे यार आप बार शर्मिंदा होना नहीं, आता है। डिक्लेयर कर दिया अपने, कभी भी गुस्सा आ सकता है। तो मैं फिर ये और दूसरे अपेक्षा तो नहीं बात अपेक्षा ही नहीं रखी। उससे मैं बहुत मतलब कभी कोई ऐसा हो गया तो मुझे बहुत चुभता नहीं। कभी गुस्सा आ गया और मैं अपने उसी पुराने फॉर्म में आ गया तो वो ज्यादा देर टिकता नहीं, क्योंकि बीइंग तो वो है, वो तो सब रिलैक्स होने वाला। उसके कारण उस समय मैं उसमें चला गया। तो आपका शरीर और पूरा रिलेट शरीर है, वो तो सिचुएशनल, उस बॉडी को वैसा बनना पड़ा है। तो ये टेंस बॉडी उसके लिए बहुत ज्यादा। साधारण आदमी के गुस्सा करे तो इतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी टेंशन में है। तो टेंशन वाला गुस्सा करे तो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो रिलैक्स है उससे गुस्सा हो जाए बढ़ जाता है। अरे एक मांसपेशी खिंचती है, पता चलता है कि आया है, हाँ, आपके शरीर में अंतर पड़ना शुरू होता उपस्थिति दिखती है है। उसकी। हाँ हाँ, जाओ तो होता है ना बिल्कुल, एकदम तो वो ज्यादा देर टिकता नहीं, वापस आपको होश बहुत जल्दी आ जाता है, गुस्सा करते करते होश है, और आप 15-20 मिनट आधा घंटे में गए। तो वो बॉडी नहीं है जो इतना Carry करे। उसको टिकाव दे, उसको झेले, ऐसी बॉडी नहीं रहती है। तो फिर कभी कभी थोड़ा बहुत हो जाता है, और वो इतना चुभता नहीं, क्योंकि स्वीकार कर बैठता है। सब दाव पेच लगा के सीखे अपने को दुखी नहीं करना, गुस्सा आए तो आए, अपने को दुखी नहीं। हाँ, ये अच्छा एक्सेप्ट कर लो, हाँ ये भी आता है। हाँ आता है। गुना है तो रहेगा ही नहीं, तो पहले क्या ही हुआ। ये तो लास्ट तक बुद्धत्व की उपलब्धि के पहले आपको कुछ भी हो सकता है, लोभ हो सकता है, क्रोध हो सकता है, मोह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बुद्धत्व के पहले उस कमी के कारण ही तो आप बुद्ध नहीं है। तभी तुलसी ने जाके कहा होगा उसे, मौसम कौन के निकल कर मोसू को, मेरे जैसा को, मेरे जैसा। वो उनको तो फिर वहां पहुंच के फिर कहा, हाँ कि ये रूप देखा है उन्होंने। हाँ, अब तुलसीदास जैसा आदमी अपने लिए ये कर, अपने लिए तो फिर अपन, लेकिन धीरे अरे यार पहले साल में 10 दफे क्रोध आता था, अब 1 दफा तो पर पहले के मनुष्य पर तो मतलब 9 से तो बचा, 8 दफे आया तो यार चलो 2 से तो बचा। मतलब धीरे आपके बचने की संभावनाएं और उससे बाहर निकलने की संभावना बढ़ती जाती है। यानी आप बहुत गहरे नहीं जाएंगे, होश में वापस लौट आएंगे, तो वापस आप जल्दी सामान्य हो जाएंगे। तो आपको कोई उसका दंश इतना नहीं हो, ये क्या हो गया, हो सकता कभी भी हो सकता। इससे अहंकार को भी बल नहीं मिलता। ये तो मेरे को गुस्सा आता ही नहीं, तो ये मेरे को, ये भी अहंकार। हाँ ये भी अहंकार। जब तक साक्षी केवल साक्षी न रह जाए, अहंकार रहित साक्षी, तब तक आप जैसे हो वैसा आपको नहीं देख सकते। आप जैसे हैं वैसा क्लियर कट नहीं दे सकते जब तक कि साक्षी बहुत दूर से एकदम साफ न देखे। यही फर्क है।
साक्षी यहाँ है, इतनी इतनी है तो कम देखेगी, और यहाँ है वो पूरे एरिया को देखेगी और डिस्टेंस देखेगी कि जैसे मेरे गुस्सा आता है, कभी गुस्सा आता है तो मुझे पूरा साफ साफ बड़े दूर वो दिखाई देता, या कोई बात किसी की चुप गई है तो वो चुप गई है देखता, तो उसका उसका पूरा चुपना मैं दूर, जैसे पहाड़ पे से किसी गांव को देख रहा हूँ, डिस्टेंस बढ़ जाता तो आप क्लियर कट देखते हो, हाँ, ज्यादा दूर होंगे तो ज्यादा आप साफ दिखाई देगा। बस ये मैं जो आकाश की बात करता हूँ या आंखों को ढीली करने की बात करता हूँ, उसका मतलब ये कि तुम्हारी साक्षी आकाश जितनी हो जाए तो उसमें प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है, प्रॉब्लम हमेशा बहुत कम होती है। अब बूढ़ी बाई थी महात्मा राधारानी, वो कहते थे, उनका उदाहरण था कि छाना पे अंगारों का अपने को वो दुओ आपको कमरो कह दुओ आप पूरा कमरा निकले, मतलब बात तो एक होती है कि मेरा अपने पूरे दिमाग को खराब कर दिया। जैसे मेरे दोस्त लोग, मैं किसी के यहाँ गया तो वो दोस्त लोग मैं पिक्चर देखनी, मैं गया तो पति पत्नी झगड़, मिल गया, चल पिक्चर चलते, क्या पिक्चर चलू यार, ये तो ये हालत है। अरे मैं कि ये हालत अलग है, पिक्चर अलग है यार, इन दोनों का क्या संबंध? अरे पिक्चर को क्यों दोस्त देखो? अब मतलब उसने पूरा आकाश घेर लिया कि पिक्चर देखने वाला रहा ही नहीं। आप देखना, इसका प्रयोग करो, जब भी कोई बात आपके दिमाग को पकड़ ले, पूरा आपको घेर ले, तो आप देखना तो आपका और उसमें घिरा हुआ, और अगर उस समय होश में आकर के उस पूरे अपने उस धुंधले रूप को देखोगे तो आपको एकदम से राहत मिल जाए, क्योंकि आप उससे दूर हो, आप होश में आएंगे, आप दूर से उसको देखेंगे तो धीरे धीरे वो डिम पड़ना शुरू, आपका अटैचमेंट उससे टूट गया। अगर उससे आप अटैच्ड है तो आप उसमें इन्वॉल्व होते रहेंगे तो पूरे आपके अस्तित्व को घेर लेंगे। बुद्ध का तत्वता यही तो है, जो आप ऑब्जेक्ट गुरुदेव का तो ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस, लास्ट जैसा है वैसा देख, तो वो कहता है मुक्त। अगर कोई देख लेता बाहर भी और अंदर भी, तो फिर भले उसको गुस्सा होता, वो गुस्सा को छाने पे अंगारे जितना ही है, बाकी पूरा आकाश खुला, एक अपनी एक दिन का एक टुकड़ा उसमें इन्वॉल्व है, उससे हटेने के वो गया इजी। अरे क्या फिर जब होना कि इसलिए ध्यान पे इतना जोर देता, ये सब चीजें होती है रिलैक्स बॉडी में। अगर आप रिलैक्स नहीं है तो नहीं होगा, आपको समझ में सब आ जाएगा लेकिन कर कुछ नहीं सकते। अपने शरीर को शिथिल करना बहुत जरूरी है।